हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। जो भी तुम्हारा डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट को अपना लिखें। ठीक है, तो चैप्टर आपका दूसरा है बहुपद। ठीक है, चैप्टर आपका दूसरा है बहुपद। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, बहुपद होते क्या, यानी जिसमें एक से अधिक पद हों उन्हीं को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले रैखिक बहुपद की। जो रैखिक बहुपद होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है, जिनकी घात क्या होती है, एक होती है, उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात घात का मतलब समझते हैं हम, घात को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, जिसकी पावर एक होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे घात एक कैसे हुई, जैसे मान के चलो कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि कोई ऐसा बहुपद है जिसकी घात एक, मान के चलो x + 1, x + 1 हो गया। ठीक है, इसमें x की घात कितनी है, 1, क्योंकि हमें यहाँ शो नहीं कर रही है। जब किसी की घात अगर हम शो नहीं करती है, ठीक है, दिखाती नहीं है, तो उसकी घात एक ही मान लेते हैं। ठीक है, एक ही होती है। ऐसा ही अगला जो है तो वो हो जाएगा हमारा 5x + 9। तो इसमें भी हमारी क्या है, घात क्या है, यहाँ पर जो पावर होती है वो क्या है, एक है, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। जब पावर कोई नहीं होती तो उसकी घात एक हम मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि इसकी घात एक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद। यानी द्विघाती बहुपद का मतलब होता है ऐसे बहुपद जिनकी घात 2, यानी जो पावर होती है, पावर वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। यानी जिनकी पावर 2 होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x² + 1, दूसरा हो जाएगा हमारा 5x² + 2x + 1, मान के चलते हैं 1 हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। देखो यहाँ पर भी इस वाले की अगर पावर लेके चलेंगे तो इसकी भी पावर हमारी क्या है, इस वाले की पावर 2 है, और इस वाले की लेके चलेंगे, इस वाले पूरे की, तो इसकी भी घात कितनी है, इसकी भी पावर 2 है। पावर का मतलब घात, जो जब घात 2 हो गई हमारी तो इसी को हम बोलते हैं कि द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर। तीन घाती बहुपद क्या होते हैं, तीन घाती जिन्हें हम त्रिघाती भी बोलते हैं। ठीक है, जो तीन घाती होते हैं उन्हें हम त्रिघाती भी बोलते हैं, त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है, तीन घाती बहुपद या फिर त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है तो इन्हें हम कहते हैं तीन घाती बहुपद। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए, जैसे मान के चलते हमारे पास ये लिखा है यहाँ पर x³ ठीक है + 2x² + 4x + 3। ठीक है, ये इतना एक हमारे पास बहुपद लिखा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना क्या पड़ेगा, यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे जो अधिकतम घात है वो कितनी है, सबसे बड़ी घात क्या है। जो मैक्सिमम घात होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या अनुमान लगाएंगे, हमारा कौन सा बहुपद है। तो इस पूरे बहुपद में सबसे जो बड़ी घात है वो हमारी क्या है, पावर 3, x की पावर 3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, या फिर इसे बोल देंगे हम तीन घाती बहुपद।
ठीक है, क्योंकि इसकी घात सबसे बड़ी है 3। जब सबसे बड़ी घात होगी और वही हमारा उसी घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर 2 घात होती सबसे बड़ी, मान के चलो इतना नहीं होता x, इतना नहीं होता हमारे पास, तो हमारा क्या हो जाता 2x² + 4x + 3। तो इसमें क्या हो जाता कि इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी हो जाती 2 हो जाती। तो हमारा ये कौन सा हो जाता द्विघाती बहुपद हो जाता। ठीक है, और देख लीजिए कोई, जैसे मान के चलो यहाँ पर है 9x³ + 8x² - 5x + 9, हमारे पास ये बहुपद है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, कोई पूछे कौन सा बहुपद है, तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। हमारे पास सबसे बड़ी घात क्या है, पावर 3। ठीक है, अगर पावर 3 है, इसके नीचे घात है, इससे बड़ी कोई घात नहीं, तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे, एक नोट होता है इसमें, देखो नोट में क्या है पता होना चाहिए तुम्हें। एक घाती बहुपद होते हैं उसमें अधिक से अधिक 2 शून्य अंक होते हैं। ठीक है, एक घाती में, और जो त्रिघाती बहुपद होते हैं उनमें अधिक से अधिक 3 शून्य अंक हो सकते हैं। ठीक है, एक घाती बहुपद होते हैं उन्हें 2 शून्य अंक होंगे। देखो जिसमें एक नोट होता है, सबसे पहली बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, एक घाती, दो घाती और त्रिघाती में शून्य अंकों की संख्या। एक घाती होगा उसमें अधिक से अधिक 2 शून्य अंक होंगे, और त्रिघाती जो होगा उसमें अधिक से अधिक 3 शून्य अंक होंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास कोई बहुपद है ax + bx + c, सॉरी ax² + bx और प्लस c। ठीक है, और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा दे रखे उन्होंने, इनके शून्यांक अल्फा और बीटा दे रखे हमें। तो इसमें हमें सबसे पहले एक पढ़ने को मिलेगा अल्फा + बीटा का योग, यानी जो शून्यांक होते हैं उनका योग। तो हमने इसमें अल्फा और बीटा 2 शून्यांक माने। ठीक है, तो इनका अगर हम योग निकालेंगे, योग का मतलब जोड़, ठीक है, योग निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, हमारे यहाँ पर x है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा b। ठीक है, कोएफिशिएंट b हो गया, तो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया x²। ठीक है, x² हो गया, इसका गुणांक क्या है a, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर a ले लेंगे। ठीक है, तो अल्फा + बीटा यानी शून्यांकों का योग निकालना है द्विघाती बहुपद में, तो -b/a मतलब x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक माइनस। ठीक है, आगे देखें, अगर इनका हमें इन्हीं 2 शून्यांकों का अगर गुणनफल निकालना है, यानी गुणनफल ठीक है, गुणनफल निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट होता है, जो अचर पद होता है, जैसे इसमें अचर पद क्या है हमारा c। ठीक है, c का मान कभी बदलेगा नहीं, यहाँ पर x का और x² का मान हमेशा बदलते रहेंगे। x हमारी क्या होती है चर पद होते, और जो c है हमारा ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है। ठीक है, तो हमारा जो हम गुणनफल निकालेंगे अल्फा × बीटा, वो क्या हो जाएगा कि अचर पद का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा c था, तो c का गुणांक क्या होगा c ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपॉन x² का गुणांक क्या था हमारे पास a था। ठीक है, तो c अपॉन a, इसमें कोई भी चिन्ह माइनस का प्लस का नहीं होता। ठीक है, ये अपने आप में ही धनात्मक होती है, ये अपने आप में धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर अल्फा × बीटा। अल्फा यानी शून्यांकों का योग निकालना भी हम सीख चुके, और शून्यांकों का हम गुणा करना भी सीख चुके, वो भी 2 घात बहुपद में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पलों, नहीं अभी रुको, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, x² - 2x और -8। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम किस तरीके से इसके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व हम किस तरीके से, सबसे पीछे वाला डिजिट देखते हैं, मतलब जो सबसे पीछे होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पीछे क्या 8, और x जो सबसे बड़ी घात वाला होता है उसका कोएफिशिएंट गुणांक देखते हैं। अगर उसका गुणांक 1 है तो तुम इस जो सबसे लास्ट में 8 है उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर काटेंगे। सबसे पहला काम हमारा है फैक्टर काटना। ठीक है, फैक्टर जैसे 8 के काटें, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और फैक्टर हम तब तक काटते जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है,
इसके फैक्टर कट गए, ये काम खत्म हमारा। अब हम बात करेंगे कि इस वाले जो लास्ट अचर पद है सॉरी, तो उससे आगे कौन सा चिन्ह लगा। अगर माइनस का लगा है तो इन फैक्टरों को हम इस तरीके से करना है कि घटा के कितना आना चाहिए हमें, ये वाला आगे वाला जस्ट देखते हैं, जो चिन्ह लगा उससे आगे वाला देखते हैं। तो घटा के कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा होता है तो क्या होता है, जोड़ के 2x आना चाहिए। ठीक है, चूंकि लगा चिन्ह यहाँ किसका है, माइनस का, तो माइनस यानी इनका ऐसा हम गुणनफल करेंगे, ये घटा के कितना आ जाए, 2x आ जाए। तो सीधी सी बात है, 2 दूनी 4, 4 और 2 एकम 2, 4 में से अगर 2 घटाएं 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 में से कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, x हमारा x रहेगा -8 जो कहते हो। यानी इसी को हमने इस रूप में बदल के हमने क्या करते हैं 4 - 2, यानी 8 के फैक्टर काटे, 8 के फैक्टर आए 4 - 4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से अगर माइनस करेंगे, इनमें से अगर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पर 2। अब हम क्या करेंगे, आगे देखें, x² माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और 4। ठीक है, और इस x का 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस 2 का इसमें करेंगे 2 रहेगा, x का x में करेंगे x हो जाएगा -8। अब हमारे पास 3 पद बन गए। ठीक है, 3 पदों का हम जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा हमारा इतना बन गया और एक जोड़ा बन गया हमारा इतना। ठीक है, अब दोनों जोड़े में से कॉमन ले लें कुछ, इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है, और x जब कॉमन आ जाए तो यहाँ बचेगा x और माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि x तो चला गया। अब प्लस, अब इसमें से हम क्या कॉमन लें कि हमें इस एक ब्रैकेट में हमें इतना बचाना है। तो यहाँ सीधी सी बात है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x भी बच जाएगा, और -2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये वाला इसके बिल्कुल बराबर आ गया। जब बराबर आता है तो हम एक कोष्टक में लिख देते हैं जो बचे हुए बहुपद, और एक में लिख देते हैं जो कॉमन आए। तो बच्चे कितने, x+2 बचा है, और कॉमन आए हमारे पास x - 4। ठीक है, x - 4 कॉमन आ गए। ठीक है, तो हमारे ये 2 शून्यांक निकल के आ गए। ठीक है, अब इन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि x+2 बराबर 0। जब 2 शून्यांक है तो x+2 बराबर 0 होगा, और एक होगा x माइनस, इसमें क्या होगा, x माइनस -4 बराबर 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब हमारा x बराबर कितना निकल के आएगा, -2, और इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को x - 4 को, तो हमारा x बराबर निकल के आएगा 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक जो शून्यांक है -2 का है और दूसरा क्या है, 4 है। ठीक है, 2 शून्यांक हमारे निकल के आ गए। एक है शून्यांक हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर -2 × 4, ये हमारे क्या हो गए, शून्यांक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 4x² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब इसमें हमें बताना है तुम्हारे पास क्या, कौन सा बहुपद है। इसमें भी बताना कौन सा बहुपद है कमेंट बॉक्स में, और इसमें भी हमें बताना है कौन सा बहुपद है। बहुपद है, दोनों में से हमें आपको बताना है कि कौन सा ये बहुपद है, रेखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या फिर त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज नंबर 2A की। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज क्या है, 2A। जो बहुपद है उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है हमारे पास 2A। ठीक है, तो आपका प्रश्न है यहाँ पर
किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं, यानी ग्राफ आपको दिए, उसकी सहायता से हमें बताना प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें क्या है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी। देखो सबसे आपको सिंपल एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम ज्ञात करें। तो जब शून्यांकों की ग्राफ द्वारा, देखो बेटा, ग्राफ द्वारा शून्यांकों, ठीक है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हम क्या करें, ग्राफ द्वारा शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी, तो हम शून्यांकों की जो संख्या ज्ञात करें वो किस तरीके से ज्ञात करें, ठीक है। हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल देखना है एक्स अक्ष। क्या देखना है, एक्स अक्ष देखना है, एक्स अक्ष, ठीक है। तो इसमें एक्स अक्ष हमारा कौन सा, ये वाला, ठीक। एक्स अक्ष पर हमें देखना है रेखा कितनी बार काट रही है। जो रेखा है वो एक्स अक्ष को, रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, ठीक है। एक्स अक्ष को देखना कितनी बार काट रही है, ठीक है। तो हमारा पहला ही ये वाला हम लेके चलेंगे, पहला, ठीक है। पहला है तो यहाँ पर क्या है, एक्स डैश, एक्स और वाई डैश, ठीक है। तो हमें देखना है कि रेखा, कोई भी रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही। तो सीधी सी बात है, ये रेखा हमें यहाँ पर एक ही बार काट रही। कितनी बार काट रही, एक्स अक्ष को एक बार, ठीक है। एक्स अक्ष को कितनी बार, एक्स अक्ष हमारा ये है, एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को ये वाली रेखा जो है वो केवल एक बार काट रही, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्यांक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे वाले प्रश्न की। किसकी करेंगे, दूसरे वाले प्रश्न की, ठीक है। इस वाले प्रश्न की, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, वही चीज़ इसमें अपनानी है कि हमें ये देखना है कि जो एक्स अक्ष है, केवल एक्स अक्ष को हमें पकड़ के चलना है। एक्स अक्ष हमारा ये वाला है, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, पहले तो हमें ये देखना, अगर काट रही है तो कितनी बार काट रही है वो देखना। तो इस वाली, ये वाली जो रेखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सीधी सी बात हमारी क्या कर रही, बाई अक्ष को काट रही है, बाई अक्ष को ही तो काट रही है, ठीक है। एक्स अक्ष को छू भी नहीं रही है। जब एक्स अक्ष को नहीं छू रही है तो सीधी सी बात है, इसमें जो गुणांक, वो क्या नाम उसका, शून्यांक होंगे, तो वो शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्य। शून्यांकों की संख्या शून्य हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को काटा ही नहीं कहीं। जब नहीं काटेगी तो शून्यांकों की संख्या कितनी, 0। समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी, और जो एक भी बार नहीं काटेगी तो वो शून्यांकों की संख्या वहाँ पर 0 ही रहेगी, ठीक है। अब अगली बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास, तुम शांत रह रहे हो क्या। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इसमें शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो इस वाले पूरे डायग्राम में हमें क्या देखना है कि कोई रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो सीधी सी बात है, हमारा ये वाला तो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक बाई अक्ष, ये क्या हुआ, बाई अक्ष, ठीक है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ हमारा क्या, एक्स अक्ष, ठीक है, ये होगा एक्स अक्ष। अब हमें इसमें ये देखनी है, और रेखा कौन सी होगी, ये वाली जो आई है वो हमारी क्या होगी, रेखा होगी। जो कर्व मुड़ी हुई है वही हमारी क्या होगी, रेखा होगी, ठीक है। अब हमें ये बताओ, ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो सीधी सी बात है, एक्स अक्ष को एक ही बार यहाँ पर काट रही है, कहीं और दूसरी जगह नहीं काट रही। तो इसकी जो शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसने एक ही बार एक्स अक्ष को काटा है, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न है आपका ये वाला, ये, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है शून्यांकों की संख्या कितनी है।
ठीक है। अब मान के चलो एक्स अक्ष हमारा ये है, ठीक। आगे ये हमारी रेखा हो गई ये वाली, ठीक। अब एक्स अक्ष पर ये रेखा एक दूसरे को कितनी बार काट रही, देखो एक तो यहाँ पर काट रही है, ठीक, एक यहाँ पर काट रही है, दो ही जगह काट रही, तीसरी जगह तो कोई ना गया, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। हमें एक्स अक्ष को ये लेके चलना, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है ये वाला, ठीक है। इसमें बतानी तुम्हें शून्यांकों की संख्या, आपको हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक्स अक्ष ये हमारा, ठीक, पहला काम खत्म, ठीक। अब हम देखेंगे जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। देखो यहाँ से चली यहाँ पर आई, एक बार इसने यहाँ काटा, ठीक, फिर चली, फिर ऐसी घूमती है, एक बार इसने यहाँ काटा, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से चली, ऐसी घूमती है, फिर यहाँ पर एक बार इसने यहाँ पर काटा, फिर चलेगी निकल के, ठीक है। तो इसमें हमें इस रेखा ने, ये वाली रेखा जो है उसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, तो हमें पता है सीधी साथ उसने हमें एक्स अक्ष को काटा 3 बार, तो 1 2 और 3, ठीक है, 3 बार काट, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो इस 5वें में आपके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो 6वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको बताना है शून्यांकों की संख्या कितनी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना, ठीक है ना। समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए, हम दोबारा इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका ये वाला, ठीक है। अब इसमें भी आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है, नहीं बता पाओ आप कमेंट करना, हम आपको दोबारा से इसमें बताएंगे, ठीक है।